guys? So welcome to Sarah's channel, Sarah's Basket of Love, Beauty, Happiness, Knowledge, Yoga, Dance, and many more. I'm so happy today. I feel like this 11th November is a very big day in Indian history, in the history of India. Arnab Goswami has got bail. Uh, he's got free from the jail, from the Tilochan jail, and this is a very big thing. It's a very big thing in the Indian history of India. आज वो 8 दिनों के बाद रिहा हुए हैं. आई थिंक इट्स तिलोवा जेल. आई एम सॉरी इफ आई एम मिस्टेकन. आज पूरा देश ही नहीं, देश के बाहर अब्रॉड से लोग उनकी जीत में खुशियां मना रहे थे. लोग दिए लेके दिवाली मना रहे थे. लोगों ने सोच रखा था कि दिवाली तभी मनाएंगे जब मिस्टर अर्नब गोस्वामी जेल से छूट के आएंगे थे, छूट के आएंगे. उनको उस जुर्म की सजा दी जा रही थी जो उन्होंने किया ही नहीं है. मतलब आप लाइक इट्स वेरी सैड थिंग. लास्ट वेंसडे को उनको अरेस्ट किया गया था. इफ पीपल मे नॉट बी नोइंग, कोई 20 पुलिस वाले उनके घर चले जाते हैं विद AK-47. ऐसे चले जाते हैं उनको पकड़ने के लिए जैसे वो एक आतंकवादी है, उग्रवादी है. इफ ही इज अ टेररिस्ट, यू नो. उनको कोई उनका पिछला केस रीओपन करके, कोई फेक केस बना के, कोई फर्जी केस रीओपन करके महाराष्ट्र सरकार ने उनको पकड़ लिया था. उनको कपड़े तक पहनने का टाइम नहीं दिया, जूते तक पहनने का टाइम नहीं दिया. सो नाउ आई एम सो हैप्पी दैट विक्ट्री इज आर्स. अब डिफीट किसकी हुई? उद्धव ठाकरे की. उद्धव ठाकरे जो कहता था कि इनकी इसको रिस्पेक्ट करो, इसको जी कहलाओ. पहले तो ये बात उद्धव ठाकरे को मैं पूछना चाहती हूँ. उद्धव ठाकरे, जो इज्जत है ना, वो कमाई जाती है. द रिस्पेक्ट इज टू बी अर्नड. इज्जत जो है ना, वो कहते हैं ना, वो बाजार में से खरीदी नहीं जाती. इज्जत आप ऐसे कर्म कीजिए कि लोग आपकी इज्जत खुद करें. जैसे अर्नब गोस्वामी ने अपनी इज्जत खुद कमाई है. सारी दुनिया, सारी देश के लोग उनके पीछे थे. आपने क्या समझ के उनको घर से घसीटा? जिस तरह से आपने घर से घसीट के उनको बाहर लेके आए, पुलिस स्टेशन में उनको कैद किया. आपने सोचा था जैसे आपने उन पालगढ़ के साधु की हत्या कर दी, आपने सोचा होगा आप भी उनको ऐसे मारने का आपने प्लान तो पूरा बना रखा था. आपने पूरा प्लान बना रखा था. और ये सब क्यों हो रहा था सब जानते हैं. सब जानते हैं उद्धव ठाकरे. आप आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है. जो आपने काम किए हैं, जो आपने बुरे काम किए हैं, उन सब कामों को अपना काला चिट्ठा दूर करने के लिए आप अर्नब गोस्वामी को फंसा रहे थे. बट देख लीजिए, यू नो, कितना करारा, कितना स्पाइसी तमाचा पड़ा है आपके मुंह पे. जीत हमेशा सत्य की होती है. कहते हैं ना कि सत्य पराजित हो सकता है. सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है. यू नो, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है. अर्नब गोस्वामी वो शेर है, आप जितनी उसकी आवाज दबाएंगे वो उतना ही और उनकी आवाज बुलंद होगी. आपने एक बात तो अपने बहुत अच्छी की है उद्धव ठाकरे. जितना आपने उद्धव मचाया है, जितना आपने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ धाराएं लगाई, उनको फेक केसेस में फंसाया, फर्जी केसेस में फंसाया है, उतने ही वो निखर के बाहर आए हैं. वो एक क्रांतिकारी बन चुके हैं. आपने उनको रियल हीरो बना दिया है. आप देखते उद्धव ठाकरे, तुम्हें वहां खड़े होना चाहिए था. कैसे लोगों ने वहां दिवाली मनाई. लोग दिए लेके खड़े थे, लोग दिए जला रहे थे. लोगों ने रोशनी ही रोशनी कर दी. जैसे रामचंद्र जी वनवास काट के आ रहे थे, वैसे ही लोगों ने, साधुओं ने उनके लिए मंत्र किए, उनके लिए यज्ञ किए. तुम्हारे लिए क्या किया जनता ने? अगर जो अपनी सत्ता का तुम्हें घमंड है ना, तुम लोगों के घर तोड़ रहे हो. तुमने कंगना का घर तोड़ दिया. तुम लोगों को गालियां दे रहे हो. तुम लोगों के खिलाफ जा रहे हो. साधुओं को तुमने मारा. अगर ये साधुओं ने, कोई सच्चे साधुओं ने, अगर तुम्हें किसी एक साधु ने तुम्हें श्राप दे दिया ना, तो तुम कहीं नहीं रहोगे. तुम्हारी सरकार तो गिर ही रही है. शिवसेना, सोनिया सेना की सरकार तो गिर ही रही है.
तुमने हर हर चीज़ को पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया है। तुम हर चोरों को, हर लीड बेकार के पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल मुद्दे बना रहे हो। और तुम सबको पैसा खिला खिला के अर्नब गोस्वामी के खिलाफ और रिपब्लिक चैनल के खिलाफ तुम लोग एक मुद्दे पे मुद्दा उठा रहे हो। आई वॉन्ट टू नो, इवन द नेशन वॉन्ट्स टू नो, क्या आप लोगों के पास और कोई काम नहीं है सिवाय रिपब्लिक के? और कोई काम नहीं है आप लोगों के पास? क्या आप यही बैठे सोचते रहते हैं? आपको सीट इसलिए दी गई है, लोगों ने आपको इसलिए चुना है कि सिर्फ आप रिपब्लिक के खिलाफ सोचते रहो, षड्यंत्र रचाते रहो, शकुनी की तरह, रावण राज जैसा था, या वैसे आप सोचते रहो कौरवों की तरह कि अब क्या दाव पेश लगाना है, क्या दाव लगाना है कि अर्नब के साथ अब क्या बुरा किया जाए, नेक्स्ट कौन सा मुद्दा उठाया जाए। अरे 100 साल पुराने अंग्रेजों का राज के जो उन्होंने रूल्स बनाए थे वो आप खोल रहे हो। अरे वो अंग्रेज राज करके चले गए हैं, अभी इट्स अ फ्री इंडिया। वी हैव राइट टू राइट टू स्पीक, वी हैव राइट टू फ्रीडम। एक जर्नलिस्ट का राइट कोई नहीं छीन सकता। ये पहली बार हुआ है कि किसी जर्नलिस्ट को दबाया जा रहा है। अगर जर्नलिस्ट को दबाना ही है तो फिर चीन और इंडिया में, चाइना और इंडिया में कोई फर्क नहीं रह गया। तुम में और शी जिनपिंग में कोई फर्क नहीं रह गया। उद्धव ठाकरे, तुम उसकी जुबानी बोल रहे हो। फिर डेमोक्रेसी कहाँ गई? फिर वाई वी आर कॉलिंग आवर कंट्री अ डेमोक्रेटिक कंट्री? जिस तरीके से आप अर्नब गोस्वामी को घसीट के लेके गए हो ना, अगर आप आज वहां खड़े होते, जेल के बाहर लोग कैसे कितने दिनों से लोग इतनी पूजाएं कर रहे थे, इतने यज्ञ कर रहे थे। ये होती है इज्जत। किसी को कहना नहीं पड़ता कि आके आप मुझे जी बोलो। कभी आप, अगर किसी ने आपका कोई कार्टून बना दिया, आपको जी नहीं बोला, आपने उसको मार दिया। यूट्यूबर्स को आप जेल में बढ़ रहे हो, एक्स आप नेवी के ऑफिसर्स को मार रहे हो। ये कहाँ की लियाकत है आपकी? किसको बचाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है? आदित्य ठाकरे को पता नहीं आपने कितनों के खून किए हैं, कितनों को मारा है आपने, कितनों के साथ क्या क्या सलूक किए हैं। सबकी बद्दुआएं तो आपको कहीं ना कहीं लग रही हैं कि जहां लोगों के दिल रोते हैं ना। दिशा के साथ आपने क्या किया है, सुशांत के साथ आपने क्या किया है, सबको पता है। कहीं ना कहीं किसी की आत्मा अंदर से तड़पती तो है। किसी की आत्मा से के अंदर से जो आवाज निकलती है ना, जब इंसान का दिल रोता है तो उसकी आत्मा से बददुआ निकलती है, वो कहीं ना कहीं लगती जरूर है। मैं शुरू से ये कह रही हूँ, दिस इज अ कोरोना पीरियड, दिस इज अ कोरोना काल। ये किसी ना किसी पे काल बन के तो बरसेगा जरूर, और उस पे बरसेगा जिसने बुरा कर्म किया है। ये हमारा शेर मिस्टर अर्नब गोस्वामी, इन्होंने कोई कुछ गलत नहीं किया। वो पाक साफ है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने एकदम से, क्या क्या इज्जत रह गई आपकी? क्या इज्जत कमा ली आपने? साफ कह दिया कि ये न्याय के, ये रूल्स के खिलाफ है। कौन सा रूल आप चला रहे हो? अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेज अपना राज करके चले गए, और ये परमवीर सिंह कौन से अंग्रेजों के वो खोल रहा है, पुराने वो उनके ऑर्डर्स पे चल रहा है सब। वो मतलब जो रूल्स जो आप खोल रहे हो, ओपन कर रहे हो। परमवीर सिंह, तुम इंडिया में रह रहे हो, तुम अंग्रेजों की गुलामी नहीं कर रहे हो। आज ऐसा लग रहा है, अब तक ऐसा लग रहा था कि हम फिर से गुलामी में रह रहे हो। कोई एक भी बंदा दिखा दो जिसने तुम लोग को सच सही बोला हो, जिसने बोला हो कि ये सही कर रहा है, परमवीर सिंह सही कर रहा है, उद्धव ठाकरे लाइक सही कर रहा है। किसने तुम्हें सही बोला? किसी एक बंदे ने भी सही बोला? ये सोनिया सेना, एंटोनिया माइनो की सेना, तुम क्या कर रही हो? सोनिया गांधी जी, आप इंडिया में रह रही हो, अब बाहर का खून नहीं है आप में, बाहर का खून सॉरी है आप में, बट आप इस कंट्री की सिटीजन हो। इस देश का बुरा हाल करने पे क्यों तुली हुई हो? हर चीज को पॉलिटिकल मुद्दा बना रही हो। हर किस किस को मरवाएंगी आप? किस किस को का खात्मा करेंगे आप? किस किस को जेलों में भरेंगे आप? जो भी कोई सच्चाई बोलता है उसको आप उठा के जेल में भर देते हो। क्यों? क्योंकि वो सच बोल रहा है। अर्नब गोस्वामी ने हमेशा सच बोला है। उनको तो आपने क्रांतिकारी बना दिया है। मैं आई वुड लाइक टू से दैट कि आपने जो कुछ किया है ना, बहुत अच्छा किया है। बल्कि उनको आपने लोगों के सामने, लोगों की नजरों में और बड़ा हीरो बना दिया है। नाउ ही इज अ बिग हीरो इन द आईज ऑफ द नेशन। उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच बोली। क्या स्पीच थी? उन्होंने बोला उनके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है। ही डजंट हैव एनीथिंग टू लूज, बिकॉज वो
आपके जैसे क्राइम नहीं करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जो आप लोग करते हैं। दैट्स अ वेरी बिग थिंग ही हैज सेड, आई मस्ट क्लैप। अब तो अपना जो उद्धव है बंद कर दीजिए, अपना रावण राज बंद कर दीजिए। आपकी लंका ढहने वाली है, ढह चुकी है आधी। जितना आप बुरा करते जा रहे हो ना, जितना किसी के लिए खड्डा खोद रहे हो ना, उतना खुद ही आप अपने खड्डों में गिरते जा रहे हो। सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया को पता है। आज तो ऐसा जश्न का माहौल था ना, मतलब लिटरली दिस इज अ बिग शेम ऑन योर पार्ट। वैसे कैसा लग रहा है इतना अच्छे से तमाचा पड़ाना आपके मुंह पे? शिवसेना, उद्धव सरकार, उद्धव ठाकरे, कैसा लग रहा है आपको? वैसे कैसा फील हो रहा है इतना बड़ा तमाचा खा के? कभी हर किसी को आप जेल कर रहे थे। ये जो आया था ये एक बिबोर आनंद, ये अपनी अपनी टेक्निक्स लेके आया था, बाद में मुकर गया। पता नहीं ये इंसान कहाँ से आया था, क्या था, मुझे नहीं पता, कौन सा वकील है ये। साहिल चौधरी सच बोल रहा था, उसको जेल में बंद कर दिया। अरे सारी दुनिया को जेल में बंद करोगे? सारे यूट्यूबर्स को जेल में बंद करोगे? किस किस जुर्म में बंद करोगे? सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी ना आपको। कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन पे चल रहे हो? आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉस तोड़े हैं, लॉस के खिलाफ गए हो। अब बताओ आपके लिए कौन सी धाराएं सेट करें? अगर आप पिछले रूल्स आप खोल रहे हो ना, 2-3 साल के पिछले आप खोल रहे हो, फिर तो सलमान खान के हिट एंड रन के केस भी खोलने चाहिए, संजय दत्त के भी पुराने केसेस खोलने चाहिए। आप AK-47 लेके गए हो, एक आम इंसान, एक आम नागरिक के घर में, ही सच ए रिप्यूटेड पर्सन, AK-47, और उसको आप ऐसे लेके गए जैसे ही इज अ टेररिस्ट, ही इज अ उग्रवादी, वो आतंकवादी है कोई। पर जो हरकतें तुम कर रहे हो ना उद्धव ठाकरे, आतंकवादियों वाली हरकतें तो तुम लोग कर रहे हो। AK-47 लेके कोई आप किसी अच्छे इस एक रिप्यूटेड सिटीजन के घर आप जा रहे हो, उसको पकड़ने के लिए 20-20 बंदे लेके जा रहे हो। ये कहाँ की शराफत है? ये एक गुंडों वाले काम तो तुम कर रहे हो, आतंकवादी वाले काम तो तुम कर रहे हो। मैं तो कहती हूँ अर्नब गोस्वामी जी को तो आपके ऊपर मानहानि के दावे करने चाहिए, उनको आपके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए। आतंकवादी तो इस टाइम आप बने हुए हो, उग्रवादी तो इस टाइम आप बने हो, टेररिस्ट वाले काम तो आप कर रहे हो। आप बैठे बैठे यही सोच रहे हो कि किस आगे कौन सा दाव पेच लड़ाना है, किस किस में अर्नब जी को फंसाना है। बट इट्स रियली शेमलेस ऑन योर पार्ट, दिस इज रियली डिस्कस्टिंग, दिस इज रियली रिडिकुलस। अब तो आपको समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा कि जनता की ताकत सर्वोपरि है। जनता की ताकत में क्या ताकत है? जनता की ताकत आपकी ताकत के आगे बहुत बड़ी है। शुक्र करो, मैं कहती हूँ जनता ने आपको नहीं घेर लिया, जनता ने आपको पत्थर मार मार के आपकी लिंचिंग नहीं कर दी। अगर जनता अपने करने पे आ गई ना, जनता आपको कैसे खदेड़ देगी, आपका बचेगा कुछ नहीं। जिस बेटे को आप बचा रहे हो ना, या तो वो भगवान ऐसी करोपी लाएगा कि आपका बेटा आपसे दूर जाएगा, नहीं तो या जनता अगर गुस्से में और आ गई ना, तो आपका कुछ नहीं बचेगा। पर जो भी वैसे आपने अब किया, आपने जनता की नज़रों में अर्नब जी को और बड़ा हीरो बना दिया। ये सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये इन हीरोज़ की तो वैल्यू कुछ नहीं। इन हीरोज़ की वैल्यू ऐसे कचरे के डब्बे में जाने वाली होगी। अर्नब गोस्वामी इज द रियल हीरो ऑफ द कंट्री, ही इज द रियल हीरो ऑफ द नेशन नाउ। उनकी वैल्यू और बढ़ गई है। उनका वो एक शेर की तरह और आगे आगे निखर के आए हैं। उनकी आवाज़ अब कम नहीं होगी और ज़्यादा बड़ी होगी। जो भी आपने उनके साथ किया है ना, दैट इज़, ये बहुत निंदनीय है, बहुत बहुत ही शर्मनाक है। आप सबको सीरियसली चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए आप तो। पर आप तो नहीं, आप तो कुछ और षड्यंत्र तैयार करने में जुटे होंगे जुटे होंगे। मतलब हद है, मतलब मतलब आप लोग कुर्सी पे बैठे हो, जनता का भला करने के लिए नहीं हो, जनता के हक की कमाई लुटा रहे हो। जो जनता टैक्स दे रही है आपको, मतलब यानी आप जनता की खून पसीने की कमाई ऐसे बेकार, मतलब ऐसे कामों पे लुटा रहे हो, चोर गुंडों को दे रहे हो, उनकी मतलब गुंडागर्दी करने पे लुटा रहे हो। शर्म है आप पे, बहुत बहुत शर्मनाक काम कर रहे हो आप। मतलब बहुत ही जलील हरकतें आप कर रहे हो। बट स्टिल our hero is back, Arnab is back, he is the real hero, and shame on you Maharashtra Sarkar, shame on you Paramveer Singh। सत्य की हमेशा जीत होती है और जीत हो गई है। अर्नब
is the best hero of the nation. Arnav is great. Hats off to Arnav Goswami. Jai Hind.